सबसे सटीक भरोसेमंद तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना। जम्मू कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत तमाम सूबों की खबर अब आप देख सकेंगे एएनएन न्यूज़ इंडिया पर। आज फिरोजाबाद शिवम रेस्टोरेंट में वीरांगना झलकारी बाई को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। दो समितियों ने आपस में मतभेद को किया खत्म और एकमत होकर एकजुट होकर वीरांगना झलकारी बाई की शोभा यात्रा निकालने का किया निर्णय। आइए जानते हैं क्या कहा इस मौके पे पदाधिकारियों ने। निकालेंगे। दूसरी बात यह है कि जो रजिस्टर्ड हमारी समिति है उसने वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा का अध्यक्ष चुना है। तो वो समाज में उजागर करने के लिए ये बात बुलाई। जिस तरीके से पिछली बार भी ये विवाद बनवाया रहा और विवादों के बीच में जो है शोभा यात्रा निकाली गई, क्या इस बार भी उसी तरीके से विवाद बना रही? विवाद तो उन्होंने खड़ा कर दिया है, लेकिन इस बार कोई विवाद रहेगा नहीं, क्योंकि पिछली बार विवाद हुआ था। जो आपके यहाँ मीटिंग हुई थी, मीटिंग में भी उन्होंने ये बात रखी थी कि हमको भी हम एक साथ निकाल लेंगे, लेकिन अगली बार अगर कोई बात आती है तो हम एक साथ नहीं होंगे कभी भी। वो चंदा करें करते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। विपक्ष तो जो है अपनी शोभा यात्रा निकालने का दावा कर रहा है। विपक्ष दावा करेगा, लेकिन उसकी शोभा यात्रा हम विपक्ष की निकलने नहीं देंगे। हम अब की बार हम डंडे डंडे से भी तैयार रहेंगे। के कार्यकाल के लिए कार्यरत थे और उसके बाद में संघवार जी अध्यक्ष उन्होंने जब कार्य को नहीं किया, सही से नहीं चला पाई, उनके कार्यकाल में 2023 में लास्ट 2023 में लास्ट सरकार में 2024 में मनोज संघवार जी को अध्यक्ष बनाया था वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा का। उनकी समिति से ही और उसमें रजिस्टर्ड समिति में संघवार जी अध्यक्ष थे, जिसमें 7 पुरुषों में सुनकर मनोज संघवार को अध्यक्ष बनाया, तब जाके भव्य शोभा यात्रा निकाले। बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। दूसरी समिति फर्जी समिति, दूसरी समिति फर्जी। आपको कब संज्ञान में आया कि एक फर्जी समिति बन चुकी है? ये सर 2023 में ही फर्जी समिति का विचार करने लगे एक दूसरे के बारे में। मनोज संघवार जबकि समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, 7 लोगों की समिति के बीच में बैठकर एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के माध्यम से अध्यक्ष चुना गया और इनको यहाँ से निकाल दिया गया रवि संघवार जी का। तब अध्यक्ष ने तब से अध्यक्ष जी आपसे बात करते हैं। आपका मुकदमा दूसरी पक्ष को लेके न्यायालय में विचाराधीन है। किन धाराओं में विचाराधीन है, किस न्यायालय में है, किस लेवल का मजिस्ट्रेट का फैसला है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा पहले, और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ जो हमारा विवाद मामला है, समिति में कोई विवाद नहीं है, लेकिन हमारी समिति के नाम से तो फर्जी चंदा किया था 420 के तहत, तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में विचाराधीन है और वो चल रहा है। जिन धाराओं में मामला 420 साथ में धारा है। आपने कानूनी अंतिम लगाने के लिए और क्या किया है सिवाय मुकदमे के? मैंने इसके अलावा कमिश्नर साहब, डीएम साहब, साहब को, एसपी साहब को, सिंह साहब को, थानाध्यक्ष को, चौकी इंचार्ज से और ऑनलाइन की शिकायत के खिलाफ की। आपका जो संस्था है की समिति है, इसका मूल उद्देश्य केवल शोभा यात्रा है या समाज के अंदर वीरांगना झलकारी बाई की जो विचार है उनका भी उत्थान करने की विचारधारा? जी, आपको बहुत अच्छा सवाल है। वीरांगना झलकारी बाई जी की जो विचारधारा है उसको समाज में पहुंचाया जाए, उनके अनुयायी तक पहुंचाया जाए, ये इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू करते हैं। हाँ, वीरांगना झलकारी बाई जो शोभा यात्रा निकलती है और जन्म जयंती होती है, उससे पहले हम लोग लगातार इसके लिए आयोजन करते रहते हैं। उसके युवजन और महिलाओं के लिए जो आज भी अगर देखा जाए ग्राउंड जीरो पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित है। हम लोग देखते हैं वर्तमान सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा, लेकिन आज भी अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ क्राइम में है। ऐसे लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आप समिति का क्या मैसेज करता है? हमारी समिति का यही मैसेज है कि सभी लोगों को, जो युवा हैं वो शिक्षित बने, जो बच्चे हैं वो शिक्षित बने। उनको हम लोग विद्यालय में जाकर उनका एडमिशन कराते हैं, बच्चे पढ़ने। हम लोग देखते हैं ग्राम लेवल पर कि उनको भी बच्चे हैं कई विषयों पर किसी कारणवश वो विद्यालय नहीं जा पाते, उनको विद्यालय पहुंचाते हैं। उसके बाद में युवा जो होते हैं, युवाओं का हम क्या नाम है प्रोत्साहन कर सके, इनके लिए खेल प्रतियोगिता भी करते हैं। उसके साथ भी हम युवकों का सम्मान समारोह लगातार बीच में करते रहे।
अभी आपने कहा कि अगर रैली में इस बार कोई भी अनियमितता हुई या कोई भी अनुशासनहीनता हुई तो हम झंडे और डंडे के साथ खड़े होंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान शासन से हमने क्या चेतावनी दी है अगली रैली को लेकर नवम्बर वाले। ये हमारी तरफ से पिछली बार भी हम लोग सही हैं, हम लोग सही हैं, प्रशासन के साथ हैं, कानून के साथ हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है वो इसमें अपनी सत्ता के दबाव में आकर के ये थोड़ा सा कार्य करते हैं। तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जो सही है उसके साथ सही करना चाहिए, और गलत है उनके खिलाफ सभी को जानकारी है और सभी को ये सूचना हम लोग भेज रहे हैं। अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा कि शासन, प्रशासन और न्यायालय से आपकी क्या मांग है? क्योंकि तीनों जगह आपकी विचार न्यायालय ने हमारा मुकदमा विचारा अच्छा ही करेगा, सही करेगा, निर्णय हमारे करेगा, सही करेगा। हम सही है तो हमारे खिलाफ हमारे पश्चिम करेगा। और 2023 से 2025 तक आपने इस दौर में क्या अचीवमेंट किया समाज से, पीडीए से, पिछड़े दलित लोगों के लिए आपने क्या ऐसा रखा जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से प्राप्त आए? माँ बीरान में झलकारी बाई जी ने सांची में वीरांगना लक्ष्मीबाई जी के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया और वो हमेशा पीडीए जो है हमेशा लड़ाई लड़ते हुए आया है। और हम लोगों ने शुरू से ही माँ वीरांगना झलकारी बाई जी ने जब युद्ध हुआ तो माँ वीरांगना लक्ष्मीबाई का जो हमसे थी तो वीरांगना लक्ष्मीबाई को बाहर निकाल दी कि आप जाइए, आप भाई रानी है, लेकिन उनकी बेस में उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ने का काम किया और लड़ाई लड़ने के बाद में अपने प्राणों की आहुति दी। पक्ष को मेरे चैनल के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से क्या चेतावनी देना चाहे? हम कुछ चेतावनी देना चाहते हैं, बस एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप अगर सही है तो सामने आइए और चंदा की लूट मत कीजिए और लोगों को भ्रमित मत कीजिए। हमने बस जो कार्रवाई करनी है हम कार्रवाई कर रहे हैं। समिति के 6 लोग 7 लोग हैं, 7 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। किसी भी तरह से कोई भी मनमुटाव नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी समिति के नाम से ना कोई खरीद चंदा करें, ना कोई कार्यक्रम हमारी समिति के माध्यम से। मेरा एक आखिरी सवाल है इसी सवाल को लेके। वीरांगना झलकारी बाई सबकी थी, सब समाज की थी, तो ये हो सकता है कि एक समय पे 2 रैली न निकले, लेकिन उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी रैली निकाल सके, चाहे वो हम तो ये कह रहे हैं वो सम्मिलित होने के लिए। माँ वीरांगना झलकारी बाई जी एक समाज की, एक परिवार की नहीं थी, वो पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो सभी उसमें उपस्थित रहते हैं, चाहे कोई किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, सबका सम्मान है, सबका आगमन हमारे लिए प्रार्थना है, सबका स्वागत के लिए सबके लिए तैयार है और सभी लोग रहते भी हैं। तो हम सभी से निवेदन है कि वो भी हमारे शोभा यात्रा में आए, लेकिन समिति से छेड़छाड़ ना करें। धन्यवाद। ये शामिल होंगे और पहली बार आपको लगेगा विराट भारत का स्वरूप खोरी समाज का यहाँ दिखाई देगा। तो सभी लोग मिलके करेंगे, कोई लोग ग्रुप नहीं रहे हैं आज से। और अभी हम लोग सभा में जाके घोषणा करेंगे आपस में कि मिल करके जयंती निकालेंगे, कोई अलग अलग चंदा नहीं होगा। अगर सहमति होगी हमारी तो 2 टीम बना देंगे, दोनों तरफ के लोग दोनों टीमों में शामिल होंगे। जो चंदा इकट्ठा होगा वो जमा होगा, उसका 1-1 रुपया जमा होगा, ठीक है, डेली के डेली। और जो चंदा आएगा उसमें जिसके पास पैसा जमा होगा उसने तय किया है कि 1 लाख चंदा ये करके देते हैं तो 11,000 रुपया चंदा वो आदमी अपनी तरफ से जोड़ के 1,11,000 करके जयंती में खर्च होगा। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए अध्यक्ष पद का जो विवाद चल रहा, अच्छा पिछली बार भी विवाद चला, इस बार भी विवाद चला, तो क्या कैसे देखते हैं? अब अध्यक्ष की भूमिका के लिए क्या चुनाव कराया गया है या फिर जो है आपकी समिति से जो है अध्यक्ष बनाए गए रामकिशोर जी, या फिर जो शांति संघवार को जिस सहयोग के चुनाव के दौरान उनका चुनाव किया गया, समिति के द्वारा चुनाव कराया गया, समिति ने चुनाव किया, वोटिंग हुई, क्या इस तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई? हर समाज में अलग अलग विचार के लोग होते हैं। अभी ब्राह्मण महासभा का आपने विवाद देखा होगा, 2 जिलाध्यक्ष रहे और शोभा यात्रा निकली, विवाद हुआ। तो पूरी समाज थोड़ा शिक्षा में कम है। जिस दिन आखिरी समय आया था उस समय जो है उनका विवाद खत्म हुआ और एक अध्यक्ष के रूप में भी निकाला। हाँ, तो जैसे उनसे ही प्रेरणा लेकर के ब्राह्मण साहब एक अग्रगणी समाज है भारत का, तो हम लोगों ने भी सोचा जब ये कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। संयोजक और अध्यक्ष की क्या भूमिका? अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, संयोजक शोभा यात्रा का संयोजन करेगा, बाकी सारे लोग मिल करके जो भी व्यवस्थाएं होंगी हम बांट लेंगे आपस में बैठ कर किसको क्या काम देना है। ये 2 आदमी तो काम कर नहीं पाएंगे, पहले भी होता रहा, तो 3 बंदे संयोजक बनेंगे,
कोई कोषाध्यक्ष एक कोष प्रमुख रहेगा। ऐसे ही एक संचालन की इन्होंने तय किया है कि प्रदेश अध्यक्ष भगवान दास संघवाद कार्यक्रम संचालन करेंगे। ये रामकिशोर जी अभी बता, बाकी कोई विवाद नहीं है, विवाद खत्म हो गया है। आइंदा से कोई भी पहले से मिल करके एकजुट सहमति लेकर के ही अध्यक्ष चुना जाएगा। और देखिए अभी होता क्या है, सभी शोभा यात्राओं में संयोजक चुना जाता है, पूरी समाज की जानकारी में ही अध्यक्ष चुना जाता है। ये जानकारी नहीं है। शोभा यात्राओं के चाहे राम बारात शोभा यात्रा हो, उसका भी संयोग होता है। अग्रसेन जयंती शोभा यात्रा, उसका भी संयोजक होता है। अध्यक्ष से गवर्निंग बॉडी होती है, उसमें महामंत्री से सरकारी भाई शोभा यात्रा में हर प्रतिवाद कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी जाती है। इसको आप क्या मानते हैं? पिछले 2 वर्ष से ये स्थिति पैदा हुई है, हर वर्ष नहीं होती है। लोग ये ऐसे होते हैं विचार के कि मैं ही हो, मेरा ही अर्थ में हो, मेरे ही घर से हो, मेरा ही लड़का बने, मेरे ही सब कुछ हो। तो ऐसे एक दो लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं, तो यहाँ भी है। उनको समझाया गया है और समझदार लोग बैठ करके ये तय हुआ है कि मिल करके ही जयंती निकलेगी, भव्य जयंती निकलेगी, दिव्य जयंती निकलेगी, विराट के रूप में। अब